भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा शरणागत कभी दुखी नहीं रहता। तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना। याद रखो, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। तो आओ मिलकर कहें, हे प्रभु, हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हें चाहते हैं, हमारी डोर तुम्हारे हाथों में है। और जब तुम साथ हो तो सचमुच सब ठीक होगा। आज मैं आपसे एक ऐसा मंत्र साझा करने आया हूँ, जिसे अगर आप दिल से स्वीकार कर लें तो आपके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। सुनने में यह वाक्य बहुत सरल लगता है, परंतु जीवन का सबसे गहरा सत्य इन्हीं शब्दों में छिपा है। चिंता वह आग है जिसमें इंसान रोज रोज जलता है। चिंता वह बंधन है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी ही ताकत भूल जाता है। चिंता वह अंधकार है जिसमें उजाले की किरण पास ही होते हुए भी दिखाई नहीं देती। मगर विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास वह पुल है जो टूटे हुए मन को ईश्वर से जोड़ देता है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है, मत डर, तेरे साथ मैं हूँ। प्रिय भक्तों, जीवन में हर समस्या का इलाज आपके विश्वास के पास है। मगर अफसोस, इंसान इलाज छोड़कर चिंता के रोग को ही गले लगा लेता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि यह वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता वह है जो तुम्हें भविष्य की जेल में बंद कर देती है, जबकि भगवान तुम्हें वर्तमान की खुली हवा में जीने के लिए भेजते हैं। चिंता का खेल देखो। तुम सोचते हो कल क्या होगा, तुम डरते हो अगर ऐसा हो गया तो, तुम घबराते हो अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन वास्तविकता क्या है? कल अभी आया ही नहीं है। फिर भी इंसान कल की चिंता करके आज का सुख खो देता है। याद रखो, जिसने चिंता को अपना साथी बना लिया उसने नींद, शांति और सेहत तीनों खो दी। अब प्रश्न उठता है, चिंता का विकल्प क्या है? उत्तर है भगवान पर विश्वास। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दो। विश्वास का अर्थ यह है कि आप पूरी कोशिश करो और फिर परिणाम भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा ठहरो, अपनी थकी हुई आत्मा को सुनो। जब जीवन की राह में अंधेरा छा जाए, जब उम्मीदें टूटकर बिखरने लगे, जब मन कहे अब तो सब खत्म हो गया, तभी भीतर से एक दिव्य स्वर पुकारता है, चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। दुख और सुख का सत्य। सोचो, क्या कोई ऐसा दुख है जो सदा के लिए रहा हो? क्या कोई ऐसी रात है जिसे सूरज ने सुबह में न बदला हो? जैसे हर आंधी के बाद ठंडी हवा चलती है, वैसे ही हर कष्ट के बाद सुख की धारा बहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा शरणागत कभी दुखी नहीं रहता। तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना। याद रखो, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। तो आओ मिलकर कहें, हे प्रभु, हम तुम्हें मानते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं, हमारी डोर तुम्हारे हाथों में है। और जब तुम साथ हो तो सचमुच सब ठीक होगा। चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। चिंता वह आग है जिसमें इंसान रोज रोज जलता है। चिंता वह बंधन है जिसमें मनुष्य अपनी ही ताकत भूल जाता है। चिंता वह अंधकार है जिसमें उजाले की किरण पास होते हुए भी दिखाई नहीं देती। लेकिन विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है।
विश्वास वह पुल है जो टूटे हुए मन को ईश्वर से जोड़ देता है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है, मत डर, तेरे साथ मैं हूँ। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल देना ईश्वर का काम है। तुम्हारा काम है नाव चलाना, हवा चलाना भगवान का काम है। तुम्हारा काम है बीज बोना, वर्षा कराना भगवान का काम है। जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता, वहां भगवान का हाथ जरूर पहुंचता है। चिंता कभी हल नहीं देती, चिंता केवल बोझ देती है। बारिश रुकने की चिंता से खेत नहीं बचते, मौत की चिंता से जीवन नहीं बढ़ता। समय रुकने की चिंता से कोई क्षण नहीं रुकता। इसलिए बोझ उठाने के बजाय भगवान को सौंप दो। याद रखो, जहां चिंता खत्म होती है, वहीं से विश्वास शुरू होता है। जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया, तो उसने चिंता नहीं की, उसने केवल श्याम पर विश्वास किया। परिणाम जहर अमृत बन गया। जब इंद्र ने गोकुल में प्रलय की बारिश कर दी, सब लोग चिंता में डूब गए। पर भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, विश्वास रखो। और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको बचा लिया। यही है विश्वास का चमत्कार। चिंता की सेना बनाम आस्था की सेना। भगवान कहते हैं, हर इंसान के भीतर दो सेनाएं रहती हैं। एक चिंता की सेना कहती है, सब बिगड़ जाएगा। आप किस सेना को मजबूत करते हैं, यह आपके हाथ में है। अगर आप चिंता को खिलाओगे, तो वह दानव बनकर आपकी नींद, शांति और साहस खा जाएगी। लेकिन अगर आप आस्था को पुष्ट करोगे, तो वह आपके दिल में वह ताकत जगाएगी जिससे आप हर तूफान से पार हो जाओगे। सोचो, कोई व्यक्ति बीज बोकर चिंता करता रहे, पता नहीं यह पेड़ बनेगा या नहीं, बारिश होगी या नहीं, फल लगेगा या नहीं, क्या बीज जल्दी उग जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति विश्वास रखे, देखभाल करे, धैर्य रखे, तो बीज मिट्टी फाड़कर बाहर आएगा, तना बनेगा, शाखाएं फैलेंगी और एक दिन छांव भी देगा, फल भी। जीवन भी ऐसा ही है। प्रिय भक्तों, चिंता छोड़ना मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चिंता छोड़ना मतलब यह है कि आप समस्याओं से डरना बंद कर देंगे। याद रखो, समुद्र में नाव तब तक नहीं डूबती जब तक पानी अंदर न आए। वैसे ही इंसान तब तक नहीं डूबता जब तक चिंता अंदर न आए। तो कहो, हे भगवान, अब मैं अपनी थकान, अपना बोझ, अपनी समस्या सब तुझे सौंपता हूँ। अब मैं हल्का हूँ, अब मैं आजाद हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सब ठीक होगा। कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि मुस्कुराना नामुमकिन लगता है। आंसू आंखों से बहते हैं और दिल सवाल करता है, क्यों मैं? लेकिन याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारी हंसी भी लौट आएगी। आज जो दर्द है, वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर गिरना तुम्हें उठना सिखा रहा है। जब तुम टूटकर भी खड़े रहोगे, तो साहस अपने आप जाग उठेगा। यही साहस तुम्हारे जीवन का असली दीपक बनेगा। भगवान कभी किसी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए ही कठिनाइयां भेजते हैं। तो विश्वास रखो, तुम्हारा हर अंधेरा उजाले में बदलेगा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें नई राह दिखाएगी और वह दिन आएगा जब तुम फिर से मुस्कुराओगे, खुलकर हंसोगे और गर्व से कहोगे, हाँ, मैं टूटा था पर फिर से जीता हूं। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी पहचान बनेगा।
भाइयों और बहनों, यह जीवन कोई सरल यात्रा नहीं है। कभी फूलों की तरह नरम रास्ते मिलते हैं, तो कभी कांटों से भरी पगडंडियां। लेकिन कभी सोचा है, अगर रास्ते में कठिनाई न हो तो मंजिल का आनंद भी अधूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दुख इसलिए मिलता है ताकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। चिंता का जाल। चिंता एक मकड़ी के जाले जैसी है। आप जितना उसमें फंसते हैं, उतना ही और उलझते जाते हैं। चिंता करने से न तो भविष्य बदलता है और न ही बीते कल का पछतावा मिटता है। लेकिन हाँ, चिंता वर्तमान को जरूर नष्ट कर देती है। सोचो, कितनी रातें लोग जागकर काट देते हैं, लेकिन अगले दिन समस्या वही की वही रहती है। तो फिर क्यों उस नींद को खोना, क्यों उस दिल को जलाना? विश्वास का प्रकाश। विश्वास वह सूर्य है जो अंधेरे को मिटा देता है। विश्वास वह औषधि है जो हर जहर को अमृत बना देती है। विश्वास वह कवच है जो हर तूफान से बचा लेता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसके हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूं। तो फिर अगर कृष्ण आपके साथ हैं, तो आपको किस बात की चिंता? तूफान का सबक याद करो। जब गोकुल में इंद्रदेव ने क्रोधित होकर 7 दिन 7 रातों तक मूसलधार वर्षा बरसाई, तो सब लोग घबराए। किसी ने कहा, गांव डूब जाएगा। किसी ने कहा, हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, विश्वास रखो। और फिर अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यही तो विश्वास है। जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से भगवान अपनी शक्ति दिखाते हैं। चिंता बनाम विश्वास। चिंता कहती है सब बिगड़ जाएगा। विश्वास कहता है भगवान सब संभाल लेंगे। चिंता कहती है मैं अकेला हूं। विश्वास कहता है मेरा कृष्ण मेरे साथ है। चिंता कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। विश्वास कहता है मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक बीज की कहानी। एक किसान ने खेत में बीज बोया। वह रोज जाकर बीज से कहता, कहीं तू सड़ न जाए, कहीं बारिश न हो गई तो, कहीं फसल खराब न हो गई तो। दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती गई, लेकिन बीज अपनी गति से ही अंकुरित हुआ। याद रखो, बीज को समय चाहिए और आपके जीवन को भी। विश्वास रखो, सब सही समय पर होगा। मीरा ने जहर पिया, लेकिन चिंता नहीं की।